हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज मॉर्निंग क्लास में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, यानी कि जो हमारा चैप्टर चल रहा था एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें हमने कुछ जनरल मेथड पढ़ा था उसके एल्डिहाइड तथा कीटोन बनाने की विधियां में। आज हम कुछ मेथड और सीखेंगे, यानी कि मोनोहाइड्रेट मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड तथा कीटोन बनाएंगे। ठीक है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के लिए पूछा जाता है, या फिर मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवण से पूछा जाता है। ठीक है, अगर एग्जाम में आपसे ये पूछ ली जाए कि बसा अम्लों से एल्डिहाइड तथा कीटोन बनाइए, तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से को ही बसा अम्ल कहते हैं। उसी की रिएक्शन आप करके दिखा दीजिए, एल्डिहाइड और कीटोन बन जाएंगे। ठीक है, यदि आपसे यह पूछा जाए कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को मैग्नीज ऑक्साइड की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तब क्या बनता है, तब भी आपको रिएक्शन बताने वाला हूं मैं, वही रिएक्शन देनी है। और हम ग्रिकनॉर्ड अभिकर्मक से एल्डिहाइड और कीटोन बनाएंगे आज की क्लास में। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जनरल मेथड आज की क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर उससे अगले का टॉपिक करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे। आप क्या हेडिंग बनाना है? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड तथा कीटोन का बनना क्लियर, एल्डिहाइड तथा कीटोन का बनना। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों से एल्डिहाइड तथा कीटोन का बनना। यदि आपसे यहाँ पे ये पूछ लिया जाए, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल ना पूछा जाए, आपसे ये पूछा जाए बसा अम्लों से, यानी कि फैटी एसिड से एल्डिहाइड तथा कीटोन का बनना क्लियर, तब भी यही है आपसे पूछा जाए। ठीक है, तब भी आपको मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के द्वारा ही देना है। ठीक है, क्योंकि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों को ही फैटी एसिड कहते हैं। क्लियर, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों को ही क्या कहते हैं? फैटी एसिड, वसा अम्ल कहा जाता है। ठीक है, अब हेडिंग बनाएंगे नंबर ए हेडिंग बनाएंगे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के मैग्नीज ऑक्साइड, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की मैग्नीज ऑक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया द्वारा। ठीक है, तो यहां पे देखें, थ्योरी लिखेंगे। थ्योरी क्या लिखना है? जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों को मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को मैग्नीज ऑक्साइड की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, तब एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं। क्लियर, तब क्या बनेंगे? एल्डिहाइड और कीटोन बनेंगे। फिर से देखें, जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों को मैग्नीज ऑक्साइड की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, तब एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं। क्लियर, अब हमें जब एल्डिहाइड बनाना हो, क्या बनाना है? एल्डिहाइड बनाना है। तब हम क्या करेंगे? रिएक्शन देखें, एल्डिहाइड बनाने के लिए, यानी कि एल्डिहाइड बनाना है हमें, तब क्या करेंगे? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है भाई हमारा, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कि कितने ले लिए? 2 मोल ले लिए मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मोल लिए हमने। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के क्या लिए? 2 मोल लिए। तब हमें एल्डिहाइड या कीटोन बनना है। किसकी उपस्थिति में? मैग्नीज ऑक्साइड की उपस्थिति में, MnO और 573 केल्विन ताप। क्लियर, तब आप देखें यहाँ पे क्या होगा भाई? एल्डिहाइड या कीटोन, यानी कि ये चीज बनेगी
एल्डिहाइड या कीटोन, यहाँ से CO2 गैस निकलेगी, CO2 गैस निकल गई और ये जो बचा ये H2O बना। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर, कितने ले लिए, 2 मोल लिए थे हमने, तब क्या बना हमारे पास, देखिए क्या बनेगा, R प्लस CO2 प्लस H2O। क्लियर, ये जो बना हमारा कीटोन बना, हमारा क्या है, ये कीटोन बना, क्या बना, कीटोन बना। लेकिन जब हम एल्डिहाइड बनाएंगे तब क्या करेंगे बेटा, एल्डिहाइड अगर हमें बनाना हो तब आप बताइए, दोनों फॉर्मल्डिहाइड ले लें, फॉर्मिक एसिड ले लेंगे, आर की जगह पे हमें क्या लगाना होगा, H लगाना होगा, हमारा क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। क्लियर, देखें एल्डिहाइड यहाँ कीटोन, ये जनरल दोनों की रिएक्शन हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना हो, कीटोन एल्डिहाइड बनाना हो, अब यहाँ पे हमें क्या बनाना हो, एल्डिहाइड बनाना हो, तब हम क्या काम करेंगे, देखिए तब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हमने क्या लिया, HCOOH, यहाँ पे ये चीज लिख लेना, आर क्या है, एल्काइल ग्रुप, आर क्या है, एल्काइल ग्रुप। क्लियर, आर इजिकल टू एल्काइल ग्रुप। ठीक है, आर इजिकल टू क्या हो गया, एल्काइल ग्रुप हो गया, आर इजिकल टू क्या हो गया भाई, एल्काइल ग्रुप हो गया। क्लियर हो रही रिएक्शन, आर इजिकल टू क्या हो गया, एल्काइल ग्रुप हो गया। हमने क्या काम करा, एक फॉर्मिक एसिड लिया, एक फॉर्मिक एसिड लिया और एक फॉर्मिक एसिड और लिया। ठीक है, 2 फॉर्मिक एसिड ले लिए, दोनों क्या लिए, फॉर्मिक एसिड लिए हमने, किसकी उपस्थिति कर रहे हैं, मैग्नीज ऑक्साइड की उपस्थिति कर रहे हैं, MnO की उपस्थिति की हमने। टेम्परेचर कितना है, 573 केल्विन ताप हो गया। ये क्या है, फॉर्मिक एसिड है, क्या है, फॉर्मिक एसिड हो गया। ये फॉर्मिक एसिड के 2 ले लिए हमने। आप बताइए यहाँ पे ये चीज तो निकल रहे थे हम। ठीक है, तो ये क्या बना हमारे पास, HCHO, क्या बना बेटा, HCHO बना, HCHO बना। क्लियर, HCHO बना प्लस CO2 प्लस H2O। क्लियर, ये क्या है हमारा, फॉर्मल्डिहाइड, क्या बना बेटा, फॉर्मल्डिहाइड बना। क्या नाम हुआ उसका, फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर, क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड बन गया, फॉर्मल्डिहाइड बना। ठीक है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड हम अपचयन विधि द्वारा भी बना सकते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन करते हैं तब एल्डिहाइड बनता है, वो बात अलग की है, अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उस पे हमारा कीटोन भी बनेगा। ठीक है, हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मैग्नीज ऑक्साइड की उपस्थिति में करानी होगी रिएक्शन। एग्जाम में अगर अपचयन आए, मोनोकार्बोक्सिलिक अपचयन के द्वारा बनाइए तब एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, वो रिएक्शन भी मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको, पहले आप ये समझ लें। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, यदि हमें एसिटल्डिहाइड बनाना होता, क्या बनाना हो, एसिटल्डिहाइड बनाना हो। ठीक है, क्या बनाएंगे हम, एसिटल्डिहाइड, तब देखें क्या काम करेंगे। जब हमें एसिटल्डिहाइड बनाना हो तब हमें क्या करना है, एसिटल्डिहाइड बनाने के लिए एक तो हमने क्या लिया, एसिटिक एसिड ले लिया बेटा, एक एसिटिक एसिड ले लिया और एक हमने क्या लिया, फॉर्मिक एसिड लिया। क्लियर, एक एसिटिक एसिड लेंगे और एक फॉर्मिक एसिड लिया हमने। ठीक है, एक एसिटिक एसिड लिया और एक फॉर्मिक एसिड लिया, मैग्नीज ऑक्साइड की उपस्थिति 573 केल्विन ताप। क्लियर, मैग्नीज ऑक्साइड की उपस्थिति हो गई, 573 क्या हो गया, केल्विन ताप हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमें बनाना है एसिटल्डिहाइड, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, एसिटल्डिहाइड हो गया। ठीक है, क्या बना, एसिटल्डिहाइड बना। यहाँ पे क्या बनेगा, CH3CHO प्लस CO2 प्लस H2O। क्लियर, प्लस CO2 प्लस H2O। ये जो बना हमारे पास क्या बना, एसिटल्डिहाइड। क्या बना, एसिटल्डिहाइड। क्या बनेगा, एसिटल्डिहाइड बनेगा। क्लियर, और यहाँ पे क्या है भाई, एक तो ये ऊपर वाले का नाम हमारा क्या है, एसिटिक एसिड, और ये वाला क्या है, फॉर्मिक एसिड। क्लियर, फॉर्मिक एसिड। मैं फिर से बात दोहराता हूं, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये पूछा जाए कि एसिटिक एसिड किसमें पाया जाता है या मार्केट में किस नाम से जानते हैं एसिटिक एसिड को, तो आपको पता है सिरके से हमें एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। सिरका कैसे करते हैं भाई, गन्ने के रस को किण्वीकरण द्वारा
किण्विनीकरण द्वारा अल्कोहल में परिवर्तित होगा और अल्कोहल किसमें परिवर्तित होगा, एसिटिक एसिड में परिवर्तित होगा। क्लियर, यानी कि किण्विनीकरण द्वारा, फर्मेंटेशन के माध्यम से हमें क्या प्राप्त होता है, एसिटिक एसिड प्राप्त होता है, जिसे हम सिरका बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सिरका नहीं सिरका बोलते हैं, सिरका को ही एसिटिक एसिड बोलते हैं। क्लियर। अब बात आती है फॉर्मिक एसिड की। तो फॉर्मिक एसिड मैंने बताया जितने भी डंक मारने वाले कीट होते हैं, जैसे कि वर्र है, बिच्छू है और भी चींटी है, ठीक है, इनके सबके डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, जिसके डंक लगने पर फॉर्मिक एसिड हमारी स्किन के अंदर प्रवेश कर जाता है और क्या कर देता है, स्वाइलिंग कर देती है स्किन। ठीक है, स्किन क्या होती है, स्वाइलिंग, यानी कि सूज जाती है स्किन। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, हमें मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों से क्या बन गया भाई, मैग्नीज ऑक्साइड की उपस्थिति में एसिटल्डिहाइड बन गया। अब हमें कीटोन बनाना हो, क्या बनाना हो, कीटोन बनाना हो, तब आप दोनों ही क्या ले लेंगे, बताइए, दोनों क्या ले लेंगे, एसिटिक एसिड ले लेंगे। दोनों ही हम क्या लेंगे, एसिटिक एसिड। यहाँ पे देखें, ये क्या बनाएंगे हम, कीटोन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कीटोन बनाएंगे। देख लीजिए, जब हमने कीटोन बनाया, ठीक है, कीटोन बनाने के लिए हम क्या काम करें बेटा, एसिटिक एसिड, दोनों ही एसिटिक एसिड लिया हमने, ये भी एसिटिक एसिड ले लिया और ये भी एसिटिक एसिड लिया। ठीक है, दोनों क्या लिए हमने, एसिटिक एसिड लिए। ठीक है, किसकी उपस्थिति में है, आपको पता ही है, मैग्नीज ऑक्साइड की उपस्थिति में, MnO और 573 केल्विन ताप। क्लियर, ये दोनों क्या है हमारे पास, एसिटिक एसिड। क्या है, एसिटिक एसिड हो गए, एसिटिक एसिड हो गए। अब हमें जब कीटोन बनाना है तो ये बना भाई एसीटोन। क्या बना, एसीटोन बना। क्या बनेगा भाई, एसीटोन, CH3CO CH3, क्लियर, प्लस CO2 प्लस H2O। क्लियर, ये क्या बना हमारे पास, बताइए, क्या है, एसीटोन। क्या है का, एसीटोन हो गया। क्लियर, एसीटोन हो गया, यानी कि एसिटिक एसिड से एसीटोन बनाइए, तब आप ये रिएक्शन इस प्रकार से दे सकते हैं, यानी कि दो एसिटिक एसिड के अणुओं को मैग्नीज ऑक्साइड की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर हमने अभिक्रिया कराई या गर्म कराया या आश्रित किया, तब क्या बना, एसीटोन बना, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हुई, यानी कि निकली। ये गैस है इसलिए तीर ऊपर की ओर लगा हुआ है। क्लियर, तो हम थ्योरी हमें नहीं रटना है, हमें केवल मेनली रिएक्शन देखनी है। क्लियर हो गया भाई। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों से एसिटिक, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों से एल्डिहाइड तथा कीटोन। क्लियर, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों से क्या बन गया, एल्डिहाइड तथा कीटोन बन गया। ठीक है, अब मैं आपको वो बताने वाला हूं, यानी कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के अपचयन द्वारा। ठीक है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के अपचयन द्वारा, देख लीजिए, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के अपचयन द्वारा, बाय द रिडक्शन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड। क्लियर, नंबर बी हेडिंग बनाएंगे। नंबर बी हेडिंग क्या बनाना है भाई, नंबर बी हेडिंग बनाएं, नंबर बी हेडिंग बनाएंगे, बाय द रिडक्शन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के अपचयन द्वारा, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के अपचयन द्वारा। क्लियर, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के अपचयन द्वारा। देखें, थोड़ी लिखेंगे थोड़ी सी, यानी कि मोनोकार्बोक्सिलिक के अपचयन द्वारा किसका निर्माण करना है, एल्डिहाइड तथा कीटोन का। लिखें, जब यानी कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों से हमें बनाना है, ठीक 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 ठीक, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों से एल्डिहाइड बनाना है। देख लीजिए थ्योरी क्या है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास ये है बेटा। ठीक है, इसका हमें अपचयन करना है। जब हमें इसका अपचयन करेंगे तब एल्डिहाइड बनेगा। अपचयन हमने करा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट की उपस्थिति में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट की उपस्थिति में हमने अपचयन करा, तब क्या बना, एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड RCHO बना, प्लस क्या बनेगा, H2O। क्लियर, प्लस क्या बना, H2O बना। ठीक है, H2O बना। ये क्या है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है, एल्डिहाइड। क्लियर, एल्डिहाइड, यानी कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का जब भी हम अपचयन करेंगे, अपचयन अभिकर्मक,
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट की उपस्थिति में कोई सा भी अपचयन अभिकर्मक हम ले सकते हैं, ठीक है, तब हमारा क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। क्लियर हो रहा है भाई। अब हमने क्या काम करा, आर क्या है हमें पता है भाई, आर क्या है, आर एल्काइल ग्रुप है, आर एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप आर इज इक्वल टू क्या हो गया, एल्काइल ग्रुप हुआ। तो आर बराबर हमने फर्स्ट स्टेप में क्या रखा, आर बराबर एच रख दिया है हमने। जब एच रखा तब देखिए रिएक्शन क्या होगी बेटा, एच सी डबल ओ एच, ठीक है। अब चयन करा हमने, अब चयन करा लिथियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट की उपस्थिति में, ठीक है। इसका नाम क्या हुआ, फॉर्मिक एसिड, क्या हुआ, फॉर्मिक एसिड हुआ। अब चयन करा क्या बना, फॉर्मल्डिहाइड बना और H2O बना, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड बना और क्या बन गया, H2O बन गया। यानी कि ये क्या है हमारे पास, फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर, फॉर्मल्डिहाइड हो गया, ठीक है। क्या हुआ, फॉर्मल्डिहाइड हुआ। अब हमें क्या बनाना है, एसिटल्डिहाइड बनाना हो, तब R बराबर क्या रखेंगे, CH3। यदि हमें एसिटल्डिहाइड बनाना हो तब हम क्या करेंगे, R के स्थान पर क्या रख देंगे, CH3 रख देंगे, ठीक है। रिएक्शन देखिए भाई, R के स्थान पर क्या रख देंगे, CH3 रख देंगे। देखें R इजिकल टू हमने रखा CH3, ठीक, तब क्या बना, CH3 COOH। अब चयन करा किसकी उपस्थिति में, अपचयन अभिकर्मक की उपस्थिति में, लिथियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। क्लियर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, ये क्या है, एसिटिक एसिड, क्या है, एसिटिक एसिड। क्लियर, अब चयन करेंगे तब क्या बनेगा भाई, CH3 CHO प्लस H2O। क्लियर, दो हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी, बीच वाले रिएक्शन में 2 लगा लेना यहाँ पर, ठीक। ये क्या बना हमारे पास, एसिटल्डिहाइड। क्लियर, क्या हुआ ये, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। क्या बनेगा, एसिटल्डिहाइड। ये जो रिएक्शन थी हमारी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों से एल्डिहाइड बनकर बनाना, ठीक है, अपचयन द्वारा। किसके द्वारा, अभी हमने जो रिएक्शन की थी वो किसके द्वारा की थी, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के अपचयन द्वारा, रिडक्शन ऑफ द मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में बनती तो रिएक्शन है लेकिन कंफ्यूजन ज्यादा रहता है, ठीक है। कैल्शियम लवण के, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवण द्वारा हेडिंग बनाएंगे, मोनोकार्बोक्सिलिक साल्ट ऑफ, पहले हिंदी में देखो, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवण द्वारा, ठीक है, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवण द्वारा। इंपोर्टेंट लगा लीजिए, एग्जाम में ये रिएक्शन बनती है, स्टार लगा लें आप इस पे, ठीक है। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों से, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवण द्वारा। पहले आप ये समझें कि कैल्शियम लवण हमें मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों का बनाना कैसे है, ठीक है। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड जो मैंने अभी आपको बताए थे, मोनोकार्बोक्सिलिक जो एसिड मैंने अभी आपको बताए, यानी कि या इन्हें हम फैटी एसिड भी कहते हैं। कभी एग्जाम में ये आ जाए कि बसा अम्ल, ठीक है, बसा अम्ल के कैल्शियम लवण द्वारा, तब आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कैल्शियम लवणों को यानी कि फैटी एसिड यानी कि बसा अम्ल जो होते हैं वो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ही होते हैं, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। अब हमें कैल्शियम लवण बनाना हो, ठीक है, जैसे कैल्शियम यही तो है भाई, कैल्शियम क्लोराइड बनाते हैं तो CaCl2 बनता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं तो CaCO3 बनता है। क्लियर, CaCO3 CaCl2। अब हमें बसा अम्लों के बनाना है तो बसा अम्ल हमारे पास RCOOH होता है, ठीक है। अगर हमें इसका सोडियम लवण बनाना हो तब हम क्या काम करेंगे, R को रिप्लेस कर देंगे, किससे, सोडियम से। ये बना हमारा सोडियम है, कब, सोडियम लवण किसका, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का। क्लियर, अब हमें जब कैल्शियम बनाना हो तब क्या काम करेंगे, तब ऐसा ना करें आप H के स्थान पर डायरेक्ट Ca लगा दे। क्यों, यहाँ पे तो Na की जो बैलेंसी है, Na की बैलेंसी भी 1 है, हाइड्रोजन की बैलेंसी भी 1 है, इसलिए रिप्लेस हो गया। क्लियर, कैल्शियम की बैलेंसी कितनी है, 2 है, कैल्शियम की बैलेंसी कितनी है भाई, 2 है,
तो इसलिए जब कैल्शियम लवण बनेगा तब हमारा कैल्शियम लवण ये बनेगा होल ट्वाइस, ठीक है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का कैल्शियम लवण, Ca की वैलेंसी कैल्शियम की कितनी है 2 है, यानी कि RCOO। यहाँ पे Na ना लिख के हमने इसका क्या काम करा, होल ट्वाइस कर दिया। किसके द्वारा से, Na के, सॉरी Ca के द्वारा, ठीक है। क्यों, क्या है, कैल्शियम, ठीक है। तो ये जो बना हमारा कैल्शियम लवण बना, किसका, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का, ठीक है। क्योंकि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का कैल्शियम लवण आपसे पूछ लिया जाए तो आप एग्जाम में देखते रहेंगे कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का कैल्शियम लवण होता क्या है, क्लियर। तो पहले हमें मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का कैल्शियम लवण बनाना सीखना था, ठीक है। अब हमें मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवण से क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है। हमें क्या बनाना है, एल्डिहाइड और कीटोन। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन किनसे बनाना है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के लवणों से, ठीक है। तब देखें कैसे बनता है भाई, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के लवणों से मोनोकार्बोक्सिलिक कैल्शियम लवण, ठीक है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवण से, ठीक है। यानी कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवण का हम क्या करें, शुष्क आशवन कर दें, ठीक है। क्या करेंगे, शुष्क आशवन करेंगे, शुष्क आशवन, क्लियर। क्या करेंगे, शुष्क आशवन करेंगे। तब शुष्क आशवन किया हमने, तब क्या बना, RCOR और CaCO3, ठीक है। CaCO3 देख लीजिए, RCOO का होल ट्वाइस है तो एक R हमारा यहाँ हो गया, ठीक है। 2 R यहाँ पे एल्काइल ग्रुप ये हो गए, ठीक है। इसको मैं स्टेप से लिख दे रहा हूं, आपको कंफ्यूज, सारी टेंशन खत्म, ठीक है। COR यहाँ पे देख लीजिए, शॉर्ट में बता दे रहा हूं मैं कैसे निकला ये हमारा, ठीक है। कैसे निकला, क्या चीज, कीटोन और कैल्शियम एसीटेट। भाई हमारा यहाँ पे कैल्शियम एसीटेट CO, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ये, ठीक है। CaCO3 हमें निकालना है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 जब हमें निकालना है, आप ये बताइए, CaCO3 निकल गया, CaCO3, ठीक है। बचा क्या, RCOR बचा, कैल्शियम कार्बोनेट निकल गया, ठीक है। इस टाइप से हमारा निकलेगा, ठीक। ये क्या है हमारा, कैल्शियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। क्लियर होगी रिएक्शन, फिर से देखें, यहां पे लिखना है कैल्शियम साल्ट ऑफ, कैल्शियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये क्या बना, अभी तो कीटोन है लेकिन हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं। आपको पता है एल्डिहाइड में भी कार्बोनिल ग्रुप ही प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप भी एल्डिहाइड में होता है, कीटोन में तो कार्बोनिल ग्रुप होता ही है, क्लियर, दोनों में ही है भाई। अब हम क्या काम करेंगे, जब हमें एल्डिहाइड बनाना हो तब बेटा क्या करें हम, जब हमें एल्डिहाइड बनाना हो तब हम क्या काम करेंगे, R के स्थान पर H लगा देंगे। यहाँ पे देखें, जब हमें क्या बनाना हो, एल्डिहाइड बनाना हो, क्या बनाना हो, एल्डिहाइड के लिए रिएक्शन देखें बेटा, एल्डिहाइड के लिए रिएक्शन देखेंगे, यानी कि HCOO का होल ट्वाइस और Ca, ये जो है हमारा, ये क्या है, कैल्शियम फॉर्मेट, क्या बना, कैल्शियम फॉर्मेट बना। क्या नाम है इसका, कैल्शियम फॉर्मेट, नाम लिखेंगे कैल्शियम, कैल्शियम फॉर्मेट, क्लियर। कैल्शियम फॉर्मेट क्या कर रहे हैं, शुष्क आशवन करेंगे, क्या करेंगे, शुष्क आशवन हमने करा, शुष्क आशवन किया, तब क्या बना, फॉर्मल्डिहाइड HCHO प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, क्लियर, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या बना, फॉर्मल्डिहाइड, क्या बनेगा बेटा, फॉर्मल्डिहाइड बना, ठीक है। क्या बना, फॉर्मल्डिहाइड बना। अब हमें अगर एसिटल्डिहाइड बनाना हो, क्लियर, क्या बनाना हो, एसिटल्डिहाइड बनाना हो, तब हम क्या काम करेंगे, एसिटल्डिहाइड बनाने के लिए R के स्थान पर एक बार कैल्शियम फॉर्मेट ले लिया हमने, एक बार कैल्शियम एसीटेट लेंगे, ठीक है। एक बार कैल्शियम फॉर्मेट लेंगे और एक बार कैल्शियम एसीटेट लेंगे, दोनों का शुष्क आशवन करा दीजिए, ठीक है। देखें एसिटल्डिहाइड अगर हमें बनाना है तब हम क्या करेंगे, एसिटल्डिहाइड बनाने के लिए रिएक्शन देख लीजिए, एसिटल्डिहाइड बनाने के लिए, यानी कि
एच सी डबल ओ का होल ट्वाइस Ca, ठीक है, प्लस CH3 Ca, ठीक है। इन दोनों की जब हम रिएक्शन करेंगे तब हमारा क्या बनेगा बेटा, क्या करा हमने, शुष्क आसवन, क्या करा, शुष्क आसवन किया, शुष्क आसवन किया और क्या बनाया, यानी कि हमारा क्या बनना है, एसिटल्डिहाइड CH3CHO प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। रिएक्शन संतुलित करने के लिए भाई कैल्शियम के 2 हैं, 2 आप लगा दीजिए। अब एक से कार्बोनेट एक बनना था, 2 बनना था, यहाँ पे जब CH3 2 होगा तो यहाँ पे आप CH3 लगा दीजिए, सॉरी 2 लगाएंगे, 3 में लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। ये रिएक्शन क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड, क्या बना, एसिटल्डिहाइड बना, ठीक है, क्या बना, एसिटल्डिहाइड। क्लियर, क्या हुआ, एसिटल्डिहाइड हुआ। इस रिएक्शन को मैं आपको देखो दूसरे टाइप से ये बताने वाला हूं, बहुत इजी तरीका से, ध्यान से देखिए भाई। कैल्शियम एसीटेट, हमने कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट, पहले नाम लिख लो, कैल्शियम फॉर्मेट और ये क्या है, कैल्शियम एसीटेट। क्लियर, कैल्शियम एसीटेट। जब हमने यहाँ पे करा कैल्शियम फॉर्मेट तब क्या होगा भाई, COOH कैल्शियम एसीटेट को CH3 COO CaCOO CH3, ठीक है, यही तो बनना है, दोनों तरफ से यही बनेगा। अब आप लगाइए भाई, ये वाला एसिटल्डिहाइड बनाना है, हमें क्या बनाना है, ये एसिटल्डिहाइड बनाना है CH3CHO। क्लियर, इसका बनाना हो, ठीक है, तभी तो बनेंगे 2 CH3CHO। अब देखिए CaCO3 2 है, 2 लगा दीजिए, CaCO3, ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ये क्या हुआ, एसिटल्डिहाइड हो गया, ठीक है। यानी कि ये रिएक्शन हमारी जो थी हो गई हमारी कंप्लीट। फॉर्मल्डिहाइड भी बना लिया हमने, फॉर्मल्डिहाइड भी बनाया, कैल्शियम लवण के मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवण द्वारा हमने फॉर्मल्डिहाइड भी बना लिया, एसिटल्डिहाइड भी बना लिया। एसिटल्डिहाइड बनाने के मैंने 2 तरीके बता दिए, अगर आपको ये डायरेक्टली कर सकते हो ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो मैंने बहुत ही इजी तरीका से ये आपको बता दिया कि एसिटल्डिहाइड कैसे निकला, ठीक है, कैसे निकला। ये हमारा कैल्शियम फॉर्मेट है, क्या है, कैल्शियम फॉर्मेट है। क्लियर, और ये क्या है, कैल्शियम एसीटेट, ठीक है, आसवन शुष्क ही कर रहे हैं, ठीक है, शुष्क आसवन कर रहे हैं। अब हमें बनाना है क्या, कीटोन बनाना हो, ठीक है, कैल्शियम लवण के मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवण द्वारा क्या बनाना हो, कीटोन बनाना हो, तब केवल आपको इतना चेंज करना है। कीटोन बनाने के लिए दोनों ही हम क्या लेंगे, कैल्शियम एसीटेट लेंगे। यहाँ पे एक कैल्शियम फॉर्मेट की जगह पे दोनों क्या ले लिए, कैल्शियम एसीटेट ले लिए, क्या बन जाएगा, यहाँ पे कीटोन बन जाएगा इसी रिएक्शन से ही, ठीक है। अगर हम यहाँ पे CH3 लगा दें, दोनों जगह CH3 लगा दें, देख लीजिए, अभी तो मैं रिएक्शन आपको कराऊंगा ही पूरी, लेकिन फिर भी आप इसी रिएक्शन में समझ लीजिए। यहाँ CH3 लगा दिया हमने, यहाँ CH3 लगा दिया, जब यहाँ पर CH3 लगाया तो नाम क्या हो गया इसका, बताइए बेटा, एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट हुआ, लेकिन बना क्या, एसीटोन, CH3COCH3, ये भी एसीटोन बना। तो यहाँ पे बस केवल इतना चेंज हो जाना है, CH3COCH3 क्या नाम हुआ, एसीटोन नाम हो गया, क्या हो गया, एसीटोन। क्लियर, यानी कि कैल्शियम लवण के मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवण से हमने क्या बनाया, एसीटोन बनाया। हम थ्योरी कैसे लिखेंगे, जब कैल्शियम एसीटेट के 2 अणुओं को शुष्क आसवन किया हमने, टेम्परेचर 573, टेम्परेचर जरूर ध्यान रखें, 573 केल्विन, डिग्री सेल्सियस नहीं लिखेंगे, केल्विन सेल्सियस लिखेंगे, ठीक है, डिग्री सेल्सियस हमें नहीं लिखना है, केल्विन सेल्सियस लिखना है, ठीक, केल्विन लिखना है। तो कितना हो जाएगा हमारा, अगर आप टेम्परेचर भूल जाए एग्जाम में तब आप यहाँ पे लिख देंगे केवल गर्म करने पर, गलत टेम्परेचर ना लिखें, गलत टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं होती। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगर आपने टेम्परेचर मान लीजिए हमें
और बी को हमने 80 डिग्री सेल्सियस पर मिलाया, तब सी और डी बना। क्लियर? तब क्या बना? सी और डी बना। अगर हम यहाँ पे इस रिएक्शन को 60 डिग्री सेल्सियस पे करें तब नो प्रोडक्ट, कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट बनाया ही नहीं, क्योंकि टेम्परेचर कितना है 80 डिग्री सेल्सियस, तभी हमारा सी और डी बनेगा। अगर हम इस पे क्या काम करें 100 डिग्री कर दें तब जो प्रोडक्ट बना सी और डी वो वैसे ही खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें टेम्परेचर नहीं भूलना है। अगर आप टेम्परेचर भूल रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे गर्म करने पर, या डेल्टा का निशान लगा दीजिए गर्म करने पर। कब तक गर्म करेंगे? जब तक हमारा प्रोडक्ट ना बन जाए। ठीक है, कैल्शियम लवणों के मोनोकार्बोक्सिल अम्लों के कैल्शियम लवण द्वारा हमने क्या बनाया? एल्डिहाइड भी बना लिया और कीटोन भी बना लिया। क्लियर? एल्डिहाइड भी हो गया, कीटोन भी हो गया। ठीक है, बाकी रिएक्शन देखिए, ग्रिकनॉट अभिकर्मक द्वारा बताने वाला हूं मैं। ठीक है, ग्रिकनॉट अभिकर्मक द्वारा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों से तो हो गया, ग्रिकनॉट अभिकर्मक द्वारा हम क्या बनाएंगे? एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे कल मॉर्निंग 7:30 बजे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। एग्जाम की टेंशन बिल्कुल ना ले। केमिस्ट्री की रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा आप लिखकर देखें। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही पेपर आपको इजी रहेगा। माइंड को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव रखेंगे तभी आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा एग्जाम में वो बड़ा रहेगा। अगर कॉन्फिडेंस लेवल आपका गिर गया तो आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसलिए आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा के रखना है। तो उसके लिए आप ये सोचें कि एग्जाम देने से पहले आप जब भी जाएं एग्जाम हॉल में, तब आपको अपने माइंड को पॉजिटिव रखें। ये समझें कि हमें सब कुछ आता है। जब तक आप अपने माइंड में ये नहीं रखेंगे कि सब कुछ आता है तब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बाकी कल मिलते हैं 7:30 बजे। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।